दोस्तों नमस्कार। हमारा शीर्षक है आज के निवेशक और बीते हुए कल के निवेशक। हमारे समाज में निवेश को लेकर एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है। पिछले दिनों जब नॉन बैंकिंग का उद्भव हुआ था, यानी जब इनका जन्म हुआ था, लगभग 1978, 79, 80, 81, 82, 83 इस आसपास में इनका उत्पन्न हुआ था। और उस समय से ये पैरा बैंकिंग, गैर बैंकिंग, नॉन बैंकिंग इत्यादि मान्य तरह तरह के जो रजिस्ट्रेशन है, एक छोटे से रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से लेकर के और ये कंपनी हमारे देश में आई और लोगों को आकर्षक ब्याज देकर निवेश के लिए प्रेरित किया और निवेश लेकर कंपनी की स्थिति खराब हो गई या सरकारी जो गाइडलाइन है उनके नहीं मानने के कारण ये चली गई। जो सरकारी गाइडलाइन नहीं माने वे भी चले गए, जिनकी स्थिति खराब थी, आय से अधिक खर्च करते थे, वे भी चले गए। किसी भी परिस्थिति में कंपनी के बंद होने के बाद निवेशक को एक भी रुपया नहीं मिल पाया। लोग FIR भी किए, मुकदमा भी चला, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह दौड़ कर हार थक गए, लेकिन किसी निवेशक को एक रुपया नहीं मिला। उस समय तो शिक्षा का भी अभाव था। इस प्रकार की नॉन बैंकिंग, पैरा बैंकिंग प्रकार की जो कंपनियां होती थी, जो अभी चल रही है, हो रही है, इस ढंग की कंपनियां उस समय फर्स्ट पहली बार लॉन्च की थी। लोगों को इसके बारे में उतना जानकारी नहीं था, जिस कारण से सभी लोग इसमें निवेश किए और लूट गए। लेकिन अब के निवेशक के लिए तो ऐसी बात नहीं है। अभी के जो निवेशक हैं वे इस सभी प्रकार की कंपनियों और जो लीगल है, अनलीगल है, इन सभी प्रकार की कंपनियों को लगभग कुछ थोड़ा बहुत समझते आ रहे हैं। और बहुत प्रकार की न्यूज़ जो है कि प्रिंट मीडिया, दूरदर्शन, मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल सेट, इन सभी प्रकार से सभी लोगों को सभी प्रकार के न्यूज़ अपडेट मिलते रहते हैं और इनकी जानकारी होती रहती है कि कौन कंपनियां लगभग किस प्रकार की है और किसकी गतिविधि क्या है, कौन निवेशकों का पैसा लेकर समय से पेमेंट कर रही है, कौन निवेशकों का पैसा लेकर चंपत हो गई, होने के कगार पर है। और ऐसी कंपनियां इतना जानकारी होने के बावजूद भी अभी के इस मार्केट में आकर और एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन लेकर और पहले के अनुसार बहुत ज़्यादा तेज़ी गति से अपना पाँव मार्केट में पसार रही है और लोगों का विश्वास जीतकर निवेशकों को लुभावना आकर्षक ब्याज देकर फिर भी चलते बन रहे हैं और निवेशक परेशान होकर, हार थक कर फिर कोर्ट कचहरी का सहायता लेकर और नहीं मिल रही है पैसा तो अस्थिर हो जा रहे हैं। फिर भी निवेशक ज़्यादा ब्याज के लालच में उसी तरह की कंपनियां को तलाशते फिर रहे हैं और उसमें ही निवेश कर रहे हैं और फिर उसे निराशा हाथ लग रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि उस समय हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक क्या काम करता है। जब हम निवेश के लिए चलते हैं तो हम किसी एजेंट या किसी कंपनी के बारे में एजेंट से सलाह लेते हैं और जो एजेंट जिस कंपनी में काम करते हैं वे अपने अपने कंपनी का बखान करते हैं और हम सभी सुन लेते हैं और ज़्यादा लालच, आकर्षक ब्याज के चक्कर में हमारी उस समय बुद्धि विवेक मंद पड़ जाती है और उस ब्याज के चक्कर में आकर हम उसमें निवेश कर बैठते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कहीं हम रिस्क तो नहीं ले रहे हैं कि चलिए निवेश करते हैं, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो ठीक। या ऐसा तो नहीं है कि हम इसमें
एक जुआ के कांट जैसा लगा देते हैं कि आ जाए तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट। सोचने वाली बात यह भी है कि सरकार द्वारा आरबीआई द्वारा जो सरकार के गाइडलाइंस द्वारा आरबीआई द्वारा जो ब्याज दर तय की जाती है वह सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी और सभी प्रकार की कंपनियों पे लागू होती है कि ब्याज रेट 5 से 6% देना है और प्राइवेट के कुछ ज़्यादा छूट रहता है। लेकिन हम फिर भी 5 से 6-7% ब्याज के चक्कर में न पड़कर 10 से 15 या 18% की ब्याज के चक्कर में पड़ते हैं और फिर उस 15 से 18% ब्याज के लेने के चक्कर में हम फिर उसी तरह की कंपनी खोजते हैं और खोज कर उसमें निवेश करते हैं और निवेश कर जानबूझ के उसमें फंस जाते हैं और फिर हमें बाद में आकर निराशा हाथ लगती है। कहीं हम आया तो आया, नहीं तो नेक्स्ट के चक्कर में अपना पूरा धन बर्बाद तो नहीं करते चले जा रहे हैं। यह एक सोचने वाली बात है। प्रत्येक निवेशक से हम यह अनुरोध करते हैं कि इस ढंग की कंपनी में या किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले 2-4 बार नहीं 100-200 बार सोचें और तब निवेश करें तो अच्छा होगा। आगे आप स्वयं समझदार हैं। धन्यवाद।